नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वनडे एग्जाम सेंटर में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय गोरखपुर के बीए फोर्थ सेमेस्टर हिंदी का जो दूसरा पेपर है जिसका नाम है हिंदी अनुवाद द्वितीय, उसको सॉल्व करेंगे और जानेंगे कि किस प्रश्न का कौन सा उत्तर सही होगा। हम लोग जिस पेपर को सॉल्व करने जा रहे हैं वो सत्र 2023-24 का पेपर है और पेपर का कोड है HND 204। चलिए बिना देर किए जान लेते हैं कि किस प्रश्न का कौन सा उत्तर सही होगा। आपका पहला प्रश्न है, वर्तमान हिंदी का प्रचलित रूप है, तो खड़ी बोली है, पहले का बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। दूसरा प्रश्न है, उर्दू भाषा का संबंध किस लिपि से है? उर्दू भाषा का संबंध फारसी लिपि से है क्योंकि फारसी लिपि में उर्दू भाषा लिखी जाती है। तीसरा प्रश्न देखते हैं, हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग की स्थापना कब हुई? 1910 में हुई थी। डी ऑप्शन तीसरे का सही हो जाएगा। चौथा प्रश्न है, देवनागरी लिपि का संबंध किस भाषा से है? देवनागरी लिपि का संबंध हिंदी भाषा से है। चौथे का ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। पांचवा प्रश्न है, विनय पत्रिका की भाषा है, विनय पत्रिका की भाषा ब्रज भाषा है, तो पांचवे का ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। छठा प्रश्न है, अनुवाद होता है, किसका होता है? स्रोत भाषा का अनुवाद होता है, तो छठे का बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। सातवां प्रश्न है, सर्वप्रथम अंग्रेजी हिंदी बैंकिंग शब्दावली का प्रकाशन किस वर्ष किया गया? 1980 में किया गया था। सातवें का ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आठवां प्रश्न है, विचारों और अभिव्यक्ति का माध्यम है, भाषा जो है विचारों और अभिव्यक्ति का माध्यम है। आठवें का डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नौवां प्रश्न है, समीक्षा के लिए अंग्रेजी में प्रयुक्त शब्द हैं, समीक्षा के लिए अंग्रेजी में रिव्यू और क्रिटिसिज्म शब्द का प्रयोग किया जाता है। ए ऑप्शन आपका नौवें का सही हो जाएगा। 10वां प्रश्न है, किसी कार्य को फिर से जांचना क्या कहलाता है? पुनरीक्षण कहलाता है। ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 11 नंबर प्रश्न है, नायडा द्वारा प्रतिस्थापित अनुवाद की प्रक्रिया में निम्न में से कौन सी है? तो विश्लेषण, अंतरण और पुनर्गठन तीनों है। 11 का डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 12 नंबर प्रश्न है, अनुदित पाठ के संदर्भ में किसकी भूमिका सबसे महत्वपूर्ण होती है? तो तीनों की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 13 नंबर प्रश्न देखते हैं। पुनरीक्षण का अर्थ है, पुनरीक्षण का अर्थ है पुनः देखना। 13 का ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 14 नंबर प्रश्न है, किसी एक भाषा में अभिव्यक्त भावों, विचारों एवं अनुभूतियों का दूसरी भाषा में सन्निकट अभिव्यक्ति के रूप में सजीव प्रस्तुतिकरण है, अनुवाद है। बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 15 नंबर प्रश्न है, यहाँ खाली स्थान है का अर्थ है मूल भाषा पाठ की तुलना में अनुदित पाठ के गुण दोषों का विवेचन, अनुवाद समीक्षा हो जाएगा। 15 का सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 16 नंबर प्रश्न है, अनुवादक को अच्छी जानकारी होनी चाहिए, तो स्रोत और लक्ष्य भाषा की होनी चाहिए। 16 का ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 17 नंबर प्रश्न है, किसी एक भाषा में कही गई बात को अन्य दूसरी भाषा द्वारा सहज संप्रेषणीय अभिव्यक्ति में रूपांतरित करना है, द्विभाषिक क्रिया है, तो 17 का डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 18 नंबर प्रश्न है, अनुवाद चिंतकों में निम्न में से महत्वपूर्ण माने गए हैं, तो तीनों महत्वपूर्ण माने गए हैं। डी ऑप्शन आपका 18 का सही हो जाएगा। 19 नंबर प्रश्न है, अनुवाद शास्त्री नायडा ने अनुवाद मूल्यांकन के कितने आधार बताए हैं? नायडा ने अनुवाद मूल्यांकन के कुल 3 आधार बताए हैं, तो 19 का डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 20 नंबर प्रश्न है, पुनरीक्षण की प्रक्रिया संपन्न करने वाला व्यक्ति कहलाता है, पुनरीक्षक कहलाता है। 20 का सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 21 नंबर प्रश्न है, मुगल दरबार के वृत्तांत किस भाषा में लिखे गए थे? फारसी भाषा में लिखे गए थे। 21 का बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 22 नंबर प्रश्न है, 19वीं सदी के मध्य शकुंतला नाटक का अनुवाद किसने किया? राजा लक्ष्मण सिंह ने किया था। 22 का बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 23 नंबर प्रश्न है, बहुभाषिक समाज में अनुवाद का क्षेत्र है, तो तीनों जो है अनुवाद का क्षेत्र है। डी ऑप्शन 23 का सही हो जाएगा। 24 नंबर प्रश्न है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 343 के अनुसार संघ की राजभाषा है, तो हिंदी है। 24 का ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 25 नंबर प्रश्न है, संस्कृति का अंग है, ये तीनों संस्कृति के अंग हैं। डी ऑप्शन आपका 25 का सही हो जाएगा। 26 नंबर प्रश्न है, भाषा की प्रकृति गतिशील होती है, तो 26 का बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 27 नंबर प्रश्न है, विचारों को एक भाषा से दूसरी भाषा में रूपांतरित करना अनुवाद है, अनुवाद के संदर्भ में युक्त परिभाषा किसकी है? देवेंद्र नाथ शर्मा की है। 27 का बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा।
28 नंबर प्रश्न है, अनुवाद विज्ञान नामक पुस्तक के लेखक हैं। अनुवाद विज्ञान नामक पुस्तक के लेखक भोलानाथ तिवारी हैं। 28 का ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 29 नंबर प्रश्न है, अनुवाद की सृजनशीलता और रचनाशीलता की महत्वपूर्ण कसौटी है। साहित्यिक अनुवाद की महत्वपूर्ण कसौटी है, तो 29 का सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 30वां प्रश्न है, अनुवाद की सफलता निर्भर है। तो अनुवाद की सफलता इन तीनों पर निर्भर है, डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 31 नंबर प्रश्न है, पुनरीक्षण और मूल्यांकन अलग अलग हैं, बी ऑप्शन आपका 31 का सही हो जाएगा। 32 नंबर प्रश्न है, अनुवाद के मशीनीकृत साधन नहीं है। तो व्याकरण की पुस्तकें अनुवाद की मशीनीकृत साधन नहीं है, 32 का डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 35 नंबर प्रश्न है, अनुवाद के भौतिक साधन नहीं है। टेलीफोन अनुवाद के भौतिक साधन नहीं है, बाकी ये तीनों अनुवाद के भौतिक साधन हैं। 34 नंबर प्रश्न है, साहित्य लेखन एक सृजनात्मक क्रिया है, सृजनात्मकता के मुख्य आधार तत्व हैं। तो ये तीनों सृजनात्मकता के मुख्य आधार तत्व हैं, डी ऑप्शन 34 का सही हो जाएगा। 35 नंबर प्रश्न है, अनुवाद समीक्षा कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की होती है, साहित्यिक अनुवाद समीक्षा और साहित्येतर अनुवाद समीक्षा। तो ए ऑप्शन आपका 35 का सही हो जाएगा। 36 नंबर प्रश्न है, अनुवादक को होना चाहिए, अनुवादक को तटस्थ होना चाहिए, 36 का बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 37 नंबर प्रश्न है, अनुवादक की भूमिका महत्वपूर्ण होती है, तीनों में महत्वपूर्ण होती है, डी ऑप्शन आपका 37 का सही हो जाएगा। 38 नंबर प्रश्न है, बहुभाषिक समाज से तात्पर्य है वह समाज जहां लोग भिन्न भिन्न भाषाएं बोलते हों, उसे बहुभाषिक समाज कहा जाता है। तो बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 39 नंबर प्रश्न है, सर विलियम जोन्स द्वारा रॉयल एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना कब हुई? तो 1784 को हुई थी, जो ऑप्शन में नहीं दिया है। आगे बढ़ते हैं हम लोग 40 नंबर प्रश्न देखते हैं। भारत की भाषिक विशेषता है, तो बहुभाषी देश है भारत, सी ऑप्शन 40 का सही हो जाएगा। 41 नंबर प्रश्न है, भारत की सबसे प्राचीनतम भाषा है, तो संस्कृत भारत की सबसे प्राचीनतम भाषा है, 41 का बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 42 नंबर प्रश्न है, पूर्वी हिंदी की बोली नहीं है, तो खड़ी बोली पश्चिमी हिंदी की बोली है, पूर्वी हिंदी की बोली नहीं है, 42 का डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 43 नंबर प्रश्न है, अनुवादक समाज में अपना योगदान कर सकता है, तो ये तीनों काम करके योगदान कर सकता है, डी ऑप्शन आपका 43 का सही हो जाएगा। 44 नंबर प्रश्न है, पुनरीक्षक में होना चाहिए, ये तीनों गुण एक पुनरीक्षक में होना चाहिए, 44 का डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 45 नंबर प्रश्न है, कविता का अनुवाद करने वाले अनुवादक को बोध होना चाहिए, तीनों का बोध होना चाहिए, डी ऑप्शन 45 का सही हो जाएगा। 46 नंबर प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस कब मनाया जाता है? 21 फरवरी को मनाया जाता है, सी ऑप्शन 46 का सही हो जाएगा। 47 नंबर प्रश्न है, अनुवाद की भाषा होनी चाहिए, तो अनुवाद की भाषा सरल होनी चाहिए ताकि सबको समझ में आ सके, 47 का डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 48 नंबर प्रश्न है, केंद्रीय अनुवाद ब्यूरो की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो केंद्रीय अनुवाद ब्यूरो की स्थापना 1971 में हुई थी, 48 का बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 49 नंबर प्रश्न देखते हैं, बैंकिंग शब्दावली बियरर का हिंदी अनुवाद है, बियरर का मतलब होता है धारक, तो ए ऑप्शन आपका 49 का सही हो जाएगा। 50 नंबर प्रश्न है, भारत की राजभाषा है, भारत की राजभाषा हिंदी है, 50 का ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।